सोने वाली चिड़िया और शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल में एक रहस्यमय पक्षी रहता था, जिसका मल जमीन पर गिरते ही वह सोने का हो जाता था। एक दिन एक शिकारी पूरे दिन शिकार की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। मैं बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। उसी पेड़ पर एक रहस्यमय पक्षी रहता था। शिकारी आराम से बैठा था और ऊपर पक्षी भी मस्त होकर पेड़ पर बैठा था। पक्षी ने अपना मल त्याग करा, वह जमीन में गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी ने इसे ध्यान से देखा, चौंक गया। अरे ये क्या, मैंने तो सोने देने वाली पक्षी के बारे में आपने बुजुर्गों से सुना था, आज मैंने देख भी लिया। मैं तुरंत योजना बनाई कि वह रहस्यमयी पक्षी को पकड़ने की मैं अपना जाल नीचे बिछा देता हूँ। पक्षी इस बात से अनभिज्ञ था कि शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए नीचे जाल बिछाया है। कुछ समय बाद अरे अनाज के दाने नीचे पड़े हैं। खाने के लिए नीचे आया और जाल में फंस गया। बचाओ बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। शिकारी की ओर चिड़िया रानी पकड़ी गई। अब मैं तुम्हारे सोने से अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उस पक्षी को अपने घर ले जाऊं तो पूरा गांव जान जाएगा और राजा जी चिड़िया को छीन कर ले जाएंगे, फिर सजा भी देंगे। यदि मैं इसे राजा को दे दूं, राजा प्रसन्न होकर मूंछों को ढेर सारा सोना दे दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए सोना वाली चिड़िया लाया हूँ। इसका मैं क्या करूँगा? इस पक्षी का मलमूत्र जमीन में गिरते ही सोने में बदल जाता है। महाराज सोने देने वाली चिड़िया है। क्या कह रहे हो? महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज, ये चिड़िया आपके यहाँ सोने का भंडार भर देगी। अच्छा, ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने और चांदी से लाद दूंगा। सिपाही, मैं इस पक्षी को शाही पक्षी का दर्जा दे रहा हूँ। इसे पिंजरे में रखें और इसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। उधर उनका भरोसेमंद मंत्री सब देखकर बोला, महाराज, मैं कुछ कहूँ? हाँ, बोलिए। महाराज, मुझे लगता है कि शिकारी आपसे इनाम के लालच में एक झूठ मूठ की कहानी सुनाकर आपको बुद्धू बना रहा है। सुनो शिकारी, अगर मंत्री जी की बात सही निकली तुम सजा के अधिकार होगे। नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। सुनो सिपाही, पंछी को आजाद कर दो। पंछी आजाद होते ही वहाँ एक ऊंचे दीवार पर बैठ गया और उसने अपनी मलमूत्र जमीन में गिराई। जमीन में गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी और महाराज मंत्री देखकर आश्चर्य हुआ। राजा और मंत्री शिकारी अपने फैसले को लेकर दुखी हुए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच का परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता और हमें आपातकाल में भी विवेकपूर्णता बनाए रखनी चाहिए।